एक, दो, तीन, चार, पाँच। अरे कहाँ गिन रहे हो भाई? ये नवी फ्रेग्रेंस जो लॉन्च करे वो गिन लियो। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो दोस्तों, हम लोग वो 5 नवे फ्यूजन लेके आए, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 है पार्टी लेदर। ए फोकस कर, फोकस। नंबर 2 ऑफिस। नंबर 3 सिट्रस ट्रेल। सिट्रस ट्रेल। नंबर 4 शैडो। नंबर 5 माफिया। तो आज हम लोग बात करेंगे 5 प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में। वो हेलो दोस्तों वाला हो गया क्या? चलो ठीक है। तो विंटर आने वाला है, कुछ लेदरी फ्रेग्रेंस चाहिए। विंटर आने वाला है, कुछ डार्क फ्रेग्रेंस चाहिए। ठीक है, लेदरी बना देते, बट लेदरी ऐसा नहीं चाहिए जो एकदम स्कैन की लगे और डर्टी लगे। तो फिर लेदरी कैसा चाहिए? तो फिर लेदरी चाहिए पार्टी लेदर जैसा। अब दोस्तों, बेसिकली पार्टी लेदर की हम लोग बात करें तो ये वो डीएन है जो एक टाइप से आप प्रफादी मार्ली, गोल्डोफिन, वो जो आप लेदर समझते हो, इस टाइप का एक लेदर है जो ड्राई और एक हल्का सा, मतलब जो डार्क और एकदम ड्राई ड्राई फ्रेग्रेंस आती है, बेसिकली उसको लेदर बोलते हैं। लेदर के अंदर से कोई भी फ्रेग्रेंस को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। बेसिकली सुड्राल और कुछ इस तरीके के केमिकल होते हैं जिससे एक लेदर इफेक्ट बनाया जाता है। लेदर के अंदर से कभी फ्रेग्रेंस नहीं निकलती है। तो बेसिकली एक लेदर की फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर वो ड्राई और एक थोड़ा सा डर्टी इफेक्ट है। बट उसके साथ हम लोगों ने इसके अंदर रास्पबेरी वाले नोट्स को डाला है जो प्रोमिनेंट नोट है। अब ये 2 प्रोमिनेंट नोट जाते हैं, नंबर 1 लेदर, नंबर 2 रास्पबेरी। इसके वजह से ये काफ़ी यूनिक कॉम्पोजिशन निकल के आता है, जिसके अंदर हमने रास्पबेरी के साथ ट्यूब रोज, ऑरेंज ब्लॉसम और ये टाइप की चीज़ों को डाला। और दूसरा, लेदर के साथ साथ हमने ऑलिव नम, मर और कुछ सेफ्रॉन का भी नोट डाला हुआ है। तो बेसिकली जब इसको लगाते हैं हम लोग, तो इसका सबसे पहले ट्रिल बहुत हाई होता है और एक सोपी फ्रेग्रेंस आ जाती है जो मेरे ख्याल से ट्यूब रोज और रास्पबेरी की फ्रेग्रेंस है। कि ये रास्पबेरी और लेदर, ये दोनों जब मिलते हैं तो एक सोपी सा ट्रेल बनता है। तो जब भी आप इसको एक स्प्रे मारोगे तो अक्खा रूम गूंज जाएगा। बट ये एक हल्की स्वीट और ड्राई फ्रेग्रेंस है जो इसके बैकग्राउंड के अंदर लेदर चलता है। अब दोस्तों, जब इसकी ओपनिंग होती है तो ओपनिंग, अब रास्पबेरी समझोगे कि खटास वाली रास्पबेरी, वो इस तरीके की रास्पबेरी नहीं है। ये ट्यूब रोज के साथ और जास्मिन सनबैक के साथ ये बहुत अच्छे से बैलेंस बनाता है, जिसकी वजह से ये फ्लोरल और सोपी से स्टार्ट हो जाता है। देन जब ये ड्राई डाउन के ऊपर जाता है तो ये हल्के से सोपी होते होते ड्राई डाउन में एक लेदरी इफेक्ट ले लेता है। बट ये कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है, लगभग लगभग 2.5 से 3 घंटा ये प्रोजेक्ट करता है और 10 से 12 घंटा इसका लास्टिंग है, बिकॉज ऑफ लेदर। क्योंकि लेदरी जो भी कंपाउंड आप डालोगे तो वो लास्ट करेंगे करेंगे। तो अगर आपको कुछ यूनिक ट्राई करना है पार्टी के लिए, शादियों के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हो पार्टी लेदर। अब फ्रेग्रेंस नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर डीएन है, ब्लू दी सनैल। अब जिसने जिसने ओरिजिनल ब्लू दी सनैल ट्राई करा है उसको पता ही है कि एक स्पाइसी और एक सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, बेसिकली बार सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है। बट इसके जो भी क्लोन मिलते हैं, अच्छी अच्छी ब्रांड के क्लोन मिलते हैं, तो वो थोड़े से एक एक्वाटिक टच ले लेते हैं, वो पता नहीं क्यों। अब इसके अंदर हमने फ्यूज़न किया है और फ्यूज़न करने के पीछे हमारा एक थॉट था कि इसको मोर क्लोजेस्ट लिया जा सके ब्लू दी सनैल के। तो इसके अंदर हमने टेरे डी हेरमस को डाला है, जिसकी वजह से ही वो मिनरल्स वाला इफेक्ट ले लेता है। अगर आपके पास अभी भी ब्लू दी सनैल पड़ा हुआ है तो आप एक ट्राई करके देखो, उसके अंदर एक हल्का हल्का मिनरल वाला नोट आएगा, जो आपको रसासी फत्तान में मिलेगा, टेरेडी हर्मस में मिलेगा। तो बेसिकली इसके अंदर हमने टेरेडी हर्मस के साथ फ्यूज़न किया है। तो आपको कुछ एक अच्छा बार्बर शॉप काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस चाहिए जो ब्लू दी सनैल के डीएनए पे बना हुआ है और एक मिनरल का नोट हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अब इसकी ओपनिंग की बात की जाए तो एग्जैक्ट आपके पास अगर ओरिजिनल ब्लू दी सनैल पड़ा हुआ है तो एग्जैक्ट ऐसी ओपनिंग होगी, स्पाइसी ग्रेप फ्रूट वाली और एक लाइम वाली, थोड़ी सी सिट्रसी एंड स्पाइसी ओपनिंग होगी, जो टेरेडी हरमस के वजह से बहुत मतलब क्लोजेस्ट लगता है। अगर आपको ये ट्राई करना, आप इसको ट्राई करना और ओरिजिनल के साथ आप कंपैरिजन करके देखना। देन जब ये सेटल होगा तो वही जिंजर का नोट, नैडमक का नोट ले लेगा। देन ड्राई डाउन के अंदर वेटिवर, पचूली, ओलेबनम और एक हल्का सा मतलब स्मोकी इफेक्ट देता है, जो ये परफ्यूम को एक वर्सेटाइल परफ्यूम बनाता है। तो आपको इस टाइप का कोई डीएनए ट्राई करना है तो आप ऑफिस ट्राई कर सकते हो।
और बेसिकली ऑफिस के लिए काफ़ी सूटेबल है। अब सिट्रस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको कुछ यूनिक ट्राई करना है, तो आप हमारा ट्राई कर सकते हो सिट्रस ट्रिल। अब इसमें जो मेन फ्रेग्रेंस का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है वो है ज़ारा के वाइब्रेंट लेदर से। ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बेसिकली आप देखने जाओगे तो सिट्रसी वाला लेदर है। अब ये भी लेदर है, बट ये भी लेदर है। अब इसके अंदर रास्पबेरी के साथ लेदर हमने मिलाया है, बट ये ऑलरेडी सिट्रस के साथ लेदर है। तो ये दोनों इफेक्ट एक ही तरीके का समझ लो, तो ये दोनों मतलब कॉम्बिनेशन एक टाइप का समझ लो, बट ये रास्पबेरी लेदर है और ये सिट्रस लेदर है। अब सिट्रस और लेदर का क्या लेना देना है, बट दोस्तों काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी पसंद आने वाला है डीएनए ये, विच इज़ ज़ारा वाइब्रेंट लेदर। तो इसको हमने मोर सिट्रसी बनाने को ट्राई किया है, जिसके अंदर हमने बर्गमोट के नोट और भी डाले। तो बेसिकली ओपनिंग के अंदर बर्गमोट और लाइम से ओपनिंग होगा, लेकिन इसके अंदर हमने बर्गमोट और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो बर्गमोट की एक स्वीट और खट्टी फ्रेग्रेंस होती है, खट्टी मीठी फ्रेग्रेंस होती है, वो इसके अंदर ज़्यादा हो गई। और भाई कमाल फ्रेग्रेंस अभी मेरे को आ रही है तो मज़ा आ रही है। और इसके साथ एक बाम्बू का नोट है जो बेसिकली ज़ारा वाइब्रेंट लेदर में है। बाम्बू के नोट से मतलब बाम्बू की फ्रेग्रेंस वाला एक डीएनए। जैसे मैं कैक्टस गार्डन की बात करूं, जो एलवी का कैक्टस गार्डन है, जो हमारा डेजर्ट गार्डन है, उसके अंदर कैक्टस वाली फ्रेग्रेंस आती है, बट वो एक एकॉर्ड है जो कैक्टस जैसा स्मेल करता है। तो बेसिकली इसके अंदर एक हल्का फुल्का वो नोट है जो बैम्बू जैसा स्मेल करता है, जो एकदम फ्रेश और एक बाम्बू वाला नोट लगता है। लेकिन इसके अंदर कुछ लेदरी कंपाउंड का इस्तेमाल किया है, और मेरे को ऐसा ही लगता है कि सुड्राल होगा, जिसकी वजह से एक ड्राई बैलेंस बना लेता है। तो आपको सूंघने पे या फिर इसके ड्राई डाउन के अंदर लेदरी आपको, या फिर इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको लेदरी नहीं लगेगा, जबकि इसके ड्राई डाउन के अंदर आप देखोगे तो पपायरस का नोट है। पपायरस के नोट की वजह से वो हल्का फुल्का वुडी पे ख़त्म होगा, जो सीडार वुड टाइप का वुड है उसके ऊपर ख़त्म होगा। तो बेसिकली ये वो टाइप की फ्रेगनेंस है, और ये हाँ ये भी ऑफिस के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो आप कुछ सिट्रसी यूनिक ट्राई करना चाहते हो तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। दिस इज सिट्रस ट्रेल। 5वें नंबर की फ्रेगनेंस की बात कर दूं, दिस इज माफिया। अब इसको बनाने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन डिमांड बहुत थी कि भाई हमको माफिया आउट चाहिए, माफिया आउट चाहिए, माफिया आउट चाहिए। तो हमने ये लॉन्च कर दिए, और लॉन्च करते ही पहला बैच आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ये लोगों की डिमांड थी कि माफिया आउट बनाओ, तो भाई हमने इसको बनाया है। और हाँ, हमारा थोड़ा कीड़ा ख़त्म नहीं होगा, तो माफिया आउट के अंदर भी हमने कुछ चेंजिंग की है। बट बेसिकली ये टिपिकल अरेबिक फ्रेग्रेंस है। अब इसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया है, इसके अंदर अमीरल ऊद डाला है, जो हल्की सी मात्रा में डाला है, जिससे इसका डीएनए थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट काफ़ी लाइकेबल हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि अमीरल ऊद एक डार्क फ्रेग्रेंस होने की वजह से ये ओरिजिनल माफिया ऊद से थोड़ा सा स्वीटर लगता है, वो कमाल की बात है। तो ये माफिया, अगर आपको कुछ ऊद टाइप की कुछ यूनिक फ्रेग्रेंस ट्राई करनी हो तो आप माफिया ऊद ट्राई कर सकते हो। अब लास्ट और काफ़ी यूनिक फ्रेग्रेंस है, जो है सैडो। अब इसकी ओपनिंग बहुत कंफ्यूज कर देती है। अब इसकी ओपनिंग के अंदर कार्डेमम, नरोली, मैंड्रीन, तो ये 4-5 मगजमारी वाले जो प्रोडक्ट है, इससे ओपनिंग ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ना तो आप इसको कार्डेमम पकड़ पाओगे, ना सेफ्रॉन पकड़ में आ रहा है, ना नरोली पकड़ में आ रहा है, बट इसकी ओपनिंग काफ़ी यूनिक है। क्या आप जब भी इसको सूंघोगे, पता नहीं अब तक कोई टैलेंटेड हो तो वो बता सकता है, बट आप इसको जब भी सूंघोगे ना आपको कार्डेमम का नोट समझ में आएगा, ना सेफ्रॉन का नोट समझ में आएगा, हल्की हल्की मैंड्रीन समझ में आ रही है। बाकी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला इसका ओपनिंग है, बट बहुत बेस्ट ओपनिंग है। तो ये 4-5 फ्रेग्रेंस का जो एक मजमुआ बन रहा है, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग काफ़ी हट के और यूनिक लगती है। और एक कमाल का नोट फ्रेग्रेंट डिका पे मेंशन किया हुआ है, जो वो देखने के बाद तो ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, जो है कुल्फ़ी का नोट। तो इसकी ओपनिंग थोड़ी सी फ्लोरल और हल्की सी सिट्रसी और कार्डेमम वाली फ्रेग्रेंस से ओपनिंग होती है, देन ये हल्का सा फिर स्वीटनेस की ओर जाता है, कुल्फ़ी टाइप की फ्रेग्रेंस हो जाती है, और एक हल्की सी बाल्समिक फ्रेग्रेंस हो जाती है, जो मर या फिर लोबान वगैरह में से निकलती है। देन ड्राई डाउन के अंदर आप इसको देखोगे तो ड्राई डाउन के अंदर वेनिला और एम्बरी वाला इफेक्ट ले लेता है, हल्का से ड्राई इफेक्ट ले लेता है। तो ये भी काफ़ी एक यूनिक फ्रेग्रेंस है, जो विंटर के लिए लगाया जा सकता है। ऑफिस के लिए तो सूटेबल नहीं है, आउटडोर के लिए जाओ या पार्टी के लिए जाओ तो ये बेस्ट फ्रेग्रेंस है।
और इसका भी प्रोजेक्शन काफ़ी हाई है। तो वही बात ये 5 फ्रेगरेंस की, अगर आपको इसको बाय करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हो। और हाँ, बाय टू गेट टू ऑफर ख़त्म होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।